एक प्रश्न जो आया है वो यह है कि मन में नकारात्मक विचार क्यों आते हैं। और देखा जाए तो बिल्कुल सच्चाई यही है कि किसी भी व्यक्ति के मन में जिस भी तरीके के विचार आते हैं उसी से ये तय होता है कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है वो कैसा है। हमारे मन में जो है दो तरीके के विचार आते हैं, ये हमारे को मालूम है। एक पॉजिटिव आते हैं और नेगेटिव आते हैं। पॉजिटिव थॉट्स वो होते हैं, पॉजिटिव विचार जो हैं वह होते हैं कि जो ऊर्जा देते हैं। और नेगेटिव थॉट्स कौन से होते हैं? नेगेटिव थॉट्स वो होते हैं जो ऊर्जा ले लेते हैं, जो ऊर्जा हमारी खत्म कर देते हैं। सीधा सा समझना बिल्कुल आसान है कि जो सकारात्मक विचार हैं ये हमारे को आनंद से परिपूर्ण कर देते हैं, आनंद देते हैं। और जो नकारात्मक विचार जो होते हैं ना, ये हमारे को तकलीफ देते हैं, निराशा देते हैं और तनाव के अंधकार में जो है हमें जो है डुबो देते हैं। अब हर रोज हमारी जिंदगी में जो है लगभग जो है 50,000 से भी ज्यादा विचार जो है वो आते हैं, जिसमें कहा जाता है कि 80% जो थॉट आते हैं वो नेगेटिव होते हैं। यानी कि वो नेगेटिव थॉट क्या होते हैं? जिसमें यह बात होती है, मुश्किल की बात होती है, दुर्भाग्य की बात होती है, जीवन की जो है मुश्किल की ही बातें सिर्फ उसमें होती हैं। तो लेकिन अगर देखा जाए तो कौन से ऐसे कारण हैं कि जो किसी व्यक्ति के मन में नकारात्मक विचार जो हैं आते हैं। अगर देखा जाए तो कभी इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। कुछ कारणों के ऊपर हम बात करेंगे कि मान लीजिए कि कभी कोई व्यक्ति जो है कभी असफल हो गया, कभी फेलियर हुआ, तो क्या होता है कि वो फेल होने से निराशा हो जाती है। और जब निराशा आती है तो क्या होता है, उस विचार उसके संबंधित विचार जो है वो पैदा होने लग जाते हैं। बार बार उस असफलता को जो है वो महसूस करता है। वो असफलता बीत चुकी है, जा चुकी है, लेकिन उस असफलता को, उस फेलियर को जो है वो महसूस करता रहता है बार बार जो है। जबकि वो तो एक पार्ट है, जीवन का एक पार्ट है, ये तो होना पड़ेगा बार बार। लेकिन उसको जो हमेशा वो साथ लिए चलता है, तो क्या होता है कि नकारात्मक विचारों का जो सिलसिला जो है शुरू हो जाता है। कभी किसी के मन में कभी कोई डर अगर बिठा दिया जाए, डर बिठाया जाए, बच्चा है उसे डरा दिया जाए। याद कीजिए, अगर आपको बचपन में किसी भी बात के लिए डरा दिया गया था तो वो डर जो है कई बार सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाता है। जब वो डर बैठ जाता है हमारे भीतर जो है, तो क्या होता है कि फिर बार बार उससे जुड़े हुए जो विचार आते हैं वो नेगेटिव्स होते हैं, वो नकारात्मक विचार है। तो वो जब आते हैं तो क्या होता है, नकारात्मक विचार आने का ये कारण होता है। और कभी किसी व्यक्ति के पास जो है अपने जीवन के पिछले किसी समय में, अगर हम बात करें पास्ट की, भूतकाल में कोई ऐसा अनुभव रहा जिसमें उससे कुछ गलत हुआ, तो जब जब भी वो उस बात को याद करता है, अपनी उस मिस्टेक को जब वो याद करता है, तो उसके मन में जो विचार पैदा होते हैं ना, वो नेगेटिव विचार पैदा होते हैं। क्योंकि नेगेटिव विचार होने के कारणों का जब हमें पता लग जाता है ना, पहले में तो पता करना बहुत जरूरी है। जब हमें पता लग जाता है तो उसका सोल्यूशन भी वही होता है कि वो चीज पे हमें फोकस नहीं करना। बिल्कुल सही कहा है कि हमारा मस्तिष्क जो है ये एक विचारों की फैक्ट्री है। कौन से वाले विचार पे हमने फोकस करना है, वो वाले विचार जो है आगे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। कई बार क्या होता है कि किसी भी कोई भी व्यक्ति जब देखता है अपने वर्तमान का जो एक नकारात्मक माहौल जो होता है, जो मैक्सिमम दिखाई देने लग जाता है उसको, जो वो देखता है अपने आस पास, वो देखता है कि सिस्टम ठीक नहीं है, भ्रष्टाचार है, गवर्नमेंट उसको लगता है कि सही तरीके से काम नहीं कर रही है, उसको लगता है कि कोई और भेद भाव की नीति चल रही है। किसी भी तरीके से जब वो देखता है, जब उसके अंदर एक असंतुष्टि का भाव पैदा होता है, तो कई बार जो है वो नकारात्मक विचारों का एक सोर्स बन जाता है। उसके अंदर जो है नकारात्मक विचार आने लग जाते हैं, वो पूरी दुनिया से जो है वो कटना जो है शुरू हो जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है नकारात्मक विचारों का।
कई बार कोई व्यक्ति जो है इस बात के लिए वरीड होता है, चिंतित रहता है कि भविष्य में क्या होगा, आगे क्या होगा। यानी कि कभी हम यह बात भी कह सकते हैं इस बात को लेकर, भविष्य अनिश्चित है, यानी अनसर्टेनिटी वो देखता है फ्यूचर की जो है, कि उसको फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी हो जाएगी, हेल्थ कैसी होगी, अगर वो नहीं रहा तो फैमिली में क्या होगा, अगर फैमिली का कोई व्यक्ति नहीं रहा तो उस फैमिली का क्या होगा। तो वो इस तरीके के जब प्रश्न जो है उसके अंदर से जब पैदा होने लग जाते हैं, तो ये प्रश्न जो है एक अंबार लगा देते हैं। तो नकारात्मक विचारों का ना ये भी एक सोर्स बन जाता है, और वो बेवजह जो है, क्योंकि दिमाग का काम तो सोचना है ही है, लेकिन हम उसको किस तरफ लगा रहे हैं, बार बार वो उस तरफ लगाना शुरू कर देता है, बार बार उसको ऐसे लगना शुरू हो जाता है, वो ऐसे डेटा पे ख्याल रखना शुरू कर देता है, ऐसे आंकड़े वो इकट्ठे करने शुरू कर देता है कि ये हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, पानी खत्म हो जाएगा, लोग लड़ने लग जाएंगे, आबादी बढ़ जाएगी, जमीन पे भार हो जाएगा। तो वो कई सारी ऐसी बातें हैं जिनकी तरफ वो ज्यादा ध्यान देने लगता है, तो उसे ये नहीं पता चलता कि इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट किस तरीके से अपने जीवन में लेना है, बल्कि वो इस तरीके के विचारों के साथ उलझ कर जो है एक नकारात्मक विचारों का एक सोर्स और पैदा कर लेता है। यानी कि भविष्य की अनिश्चितता जो है, जो फ्यूचर की अनसर्टेनिटी जो वो सोचता है कोई भी व्यक्ति जो है कि मेरे जाने के बाद पीछे परिवार का क्या होगा, तो उसके भीतर पहले से ही जब होगा वो बात की बात है, वो सब कुछ अच्छा ही हो जाता है, सब बेहतर होता है, ये दुनिया हमेशा जो है चलती रहती है। लेकिन वो बिना बात के लिए जो है वो वरीड होना शुरू हो जाता है। वो बात होती है मगर वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है जिसके लिए वो अपने आप को जो है कि नकारात्मक जो है बनाना शुरू कर देता है। कई बार कुछ ऐसे वहम जो मिल जाते हैं कि मरने के बाद क्या होता है, अभी जो जीवन जी रहे इससे पहले मैं क्या था। तो कई बार ये सारी बातें जो होती हैं जिसके कोई भी पूर्ण रूप से प्रमाण नहीं है, लेकिन उसके सबकॉन्शियस माइंड में इस तरीके से बिठा दी जाती हैं उसके माहौल के कुछ लोगों के द्वारा, परिवार के द्वारा, या बाहर के किसी सामाजिक व्यक्ति के द्वारा, तो वो नकारात्मक जो है अपने जीवन में एक मोड़ ले लेता है, और उसके अंदर जो है एक नकारात्मक विचार फिर से जो है पैदा होने जो है शुरू हो जाते हैं। तो यह सोचना बहुत जरूरी है कि किस तरीके के विचारों के साथ जो है तालमेल बिठाना है, अन्यथा जो है जीवन जो है हर जगह से नकारात्मक विचार जो लेना शुरू कर देता है। मैंने व्यक्तिगत रूप से जो है मैंने ये महसूस किया है, मैंने व्यक्तिगत रूप से मैंने देखा है, लोगों से मिलता हूं, बात करता हूं, ट्रेनिंग्स में देखता हूं कि जब किसी भी व्यक्ति के अंदर जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है ना, आत्मविश्वास की जब कमी होती है, तो ये एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है नकारात्मक विचारों का पैदा होना। और बहुत लोगों को मैंने अपने जीवन में, उनके जीवन में जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए देखा है, एक रूपांतरण होते हुए देखा है, कि जब वो किसी ट्रेनिंग से गुजरे, चाहे उन्होंने कुछ अच्छा पढ़ा या अच्छे लोगों की सोहबत में जब वो आए, तो उनका जो आत्मविश्वास जो जागृत हो गया, तो उनको समझ में आई कि वो जिस तरीके के विचारों के साथ जो है वो जी रहा था, वो उसको गर्त में लेके जा रहे थे, उसको एक गड्ढे में जो है वो लेके जा रहे थे। एक बात और आती है, कई बार क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर ना आत्मविश्वास की जब कमी होती है, तो हीनता की भावना जो पैदा हो जाती है, इन्फीरियरिटी जो है ना कॉम्प्लेक्स आना शुरू हो जाता है। कभी अपने रंग को देखकर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है कई लोगों में, तो कई लोगों को अपनी पर्सनैलिटी को देखकर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आने लग जाता है। कई बार हाइट को लेकर वो सोचना शुरू कर देते हैं, कई बार एजुकेशन को लेकर सोचना शुरू कर देते हैं, कई बार तो वो जिस जगह पर रहते हो उस रेजिडेंशियल एरिया को लेकर सोचना शुरू कर देते हैं। और ऐसे भी लोगों को देखा है जो अपने शहर को गाली देते हैं, अपने मोहल्ले को गाली देते हैं, अपने देश को गाली देते हैं कि ये तो बेकार देश है, मैं बेकार जगह पर हूँ। तो उनको ये पता नहीं है कि उनका भीतर का जो व्यक्तित्व जो है वो खराब होता चला जा रहा है। उसमें हम क्या अच्छा ढूंढ सकते हैं, यह सोचने की बात, वो चाहत की बात होती है कि आप कभी जंगल में हो, कभी गुम हो जाए, जंगल में जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, सब कुछ है, और आपको भूख लगी हुई है, तब आप क्या ढूंढेंगे? आप ढूंढेंगे कि आपको सुरक्षित कैसे होना है, और भूख के लिए आपको जो है खाना ढूंढना है, आपकी चाहत है वो, आप उसमें से वो ढूंढ रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे कि वहां पर कितने कांटे हैं, कहां पर क्या क्या तकलीफें हैं, कि बाबा वहां पे रोड नहीं है अच्छी, वहां पे जमीन ऊंची नीची है,
आप लेकिन फिर भी उसमें अच्छी अच्छी चीज ढूंढ कर जो है अपने आप को सुरक्षित वहां पे करना चाहते हैं। तो ये सोच हमारी जो है, जब ये सोच ऐसी होती है कि कई बार मैंने सुना, इस बात के ऊपर जो है मुझे बहुत अजीब सा लगता है, कई बार ही लोगों को सुना है, और आपने भी देखा होगा कई बार ये बात कहते हुए अपने ही शहर के बारे में वो सबसे नेगेटिव बोलते हैं कि हमारा तो शहर ही ऐसा है, यहाँ के तो लोग ही ऐसे हैं, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता। ये इतना बड़ा सोर्स है, मैं आपको बताऊं, सिर्फ इस सोच को बदलने के बाद कोई भी व्यक्ति जो है अपने भीतर जो है बहुत बड़ा बदलाव देख सकता है। तो जरूरी है इस सोच से बाहर निकलना। ये भी एक सोर्स बन जाता है नेगेटिव विचारों का, कि वो अपने आप को खुद को जो है ऐसी जगह पर, ऐसे वातावरण में महसूस करना शुरू कर देता है कि यहाँ पे सब कुछ नेगेटिव है। तो वो एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है फील करता है, दूसरे को बेटर समझना शुरू करता है, दूसरे शहर को, दूसरे कंट्री को, दूसरी जगह को हमेशा बेटर समझना शुरू करता है। अपने जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी वो है, जिस भी चीज का वो स्वामी है, उसको लगता है कि ये कहीं दूसरे से कम है। ऐसी वो तुलना करनी शुरू कर देता है, जिससे वो अपने आप को दूसरों से पीछे होना शुरू हो जाता है। अपनी जो नेतृत्व करने की जो क्षमता जो होती है ना, उसको वो खत्म कर देता है, और वो एक भीड़ में जो है वो खोना शुरू हो जाता है। ये एक बहुत बड़ा कारण बनता है नकारात्मक विचारों का। ये दुनिया जो है ना, ये बदल रही है, पल प्रतिपल कुछ ना कुछ बदलता जा रहा है, मगर वो हमें पता नहीं चलता। याद कीजिए कि जमाना था जब फोन नहीं थे लोगों के पास, टीवी नहीं था, टीवी आ गया, ब्लैक एंड व्हाइट आ गया, कलर्ड आ गया, फिर एलईडी आ गई, फिर और कुछ लेटेस्ट वर्जन आ गया। ऐसे हर किसी फील्ड के अंदर चेंज आता है। वो जब चेंज आता है तो चेंज किस चीज के लिए आता है? बेटरमेंट के लिए आता है। लेकिन जब कोई भी व्यक्ति, दुनिया में वस्तुएं बदल रही हैं, वो बेहतर कर रही हैं अपने आप को, लेकिन व्यक्ति भी बदल रहे हैं, अपने आप को बेहतर कर रहे हैं अपने व्यक्तित्व के लिए, वो अपने आप को जो है टाइम निकालते हैं, उस पर जो काम करते हैं। क्योंकि किसी भी व्यक्ति की सफलता का सबसे पहली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, उसकी पर्सनल मास्टरी है। पर्सनल मास्टरी है, और वो पर्सनल मास्टरी जो है उसके अपने व्यक्तित्व का विकास होना है। लेकिन जब व्यक्ति जो है स्वयं को बदलता नहीं है, स्वयं को जो है नए विचारों के साथ अपने आप को जोड़ता नहीं है, नए विचार रखने वाले लोगों के साथ अपने संबंध जब नहीं बनाता है, तो उसका जो है वातावरण जो है नेगेटिव होना शुरू हो जाता है, और अपने अंदर से जो है नकारात्मक विचार जो है पैदा होने शुरू हो जाते हैं। तो यही एक कारण है। अगर ऐसे और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, हर व्यक्ति को खोजने हैं खुद जो है कि कौन सा जब विचार पैदा होता है, वो नकारात्मक विचार पैदा होता है, तो वो समझ लेना चाहिए कि वो एक सोर्स है, उस सोर्स से उसको जो है दूर जाना पड़ेगा। यानी कि आप किसी गंदे नाले के पास खड़े हैं और आपको मालूम है कि इस नाले से जो गंदी बदबू वहां से आ रही है, और वो आपके स्वास्थ्य को, आपके मन को, आपके भावों को भी खराब कर रही है, तो आप क्या करेंगे? वहां से खुद आपको हटना पड़ेगा। यानी कि हमारा दिमाग जो है ना, वो उसके हाथ में कुछ नहीं है। वो उसके हाथ में वो चीज है जो हम उसे अलो करते हैं, जो हम उसे ऑर्डर करते हैं, जो हम उसे आज्ञा देते हैं कि तुझे इन चीजों को स्वीकारना है। भीतर से दोनों तरीके के विचार निकलते हैं। 80% से ज्यादा विचार जो है नकारात्मक निकलते हैं। लेकिन ये पावर जो स्वयं में है हमारे अंदर जो है, कि मुझे उन विचारों के साथ रहना है या मुझे नहीं रहना। एक हमारी ऑडियो सीडी जो है रिलीज हुई थी काफी समय पहले, विचार एक शक्ति, मेडिटेशन ऑडियो सीडी है जो केवल सुनने वाली है, विचार एक शक्ति की। उसमें भी यही बात हुई है कि विचार जो है, जिस विचारों की श्रृंखला के साथ हम जुड़ जाते हैं, वैसा हमारे व्यक्तित्व का जो है निर्माण होना शुरू होता है। और याद रखिए, मैं आपको फिर एक बार मैं बात ये कहना चाहता हूं कि आपका दिमाग जो है, वो ब्रेन जो आपका जो है, वो आपके अपने हाथ में है, वो बिल्कुल आपके अपने हाथ में है। बस आपको संजोनी है, एक इकट्ठी करनी है, एकत्रित करनी है बिखरी हुई अपनी अंतर शक्ति को, इनर पावर है ना, अपनी जो इंटरनल जो पावर जो है ना, वो बिखरी हुई है, उसको एक जगह पे इकट्ठा करना और मजबूत बनना है। फिजिकल पावर के बारे में बात नहीं मैं कर रहा हूं, उसके लिए फिजिकल पावर की जरूरत नहीं है। आपका शारीरिक रूप से स्वस्थ होना बहुत अच्छी बात है, बॉडी जो है जिम में जाकर बहुत अच्छी बनाई जा सकती है, लेकिन अंदर में अगर नकारात्मक विचार हैं, तो जीवन जो है धीरे 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 जो है वो खत्म होना शुरू हो जाता है। तो जब हमें ये पता चल जाता है ना कि ये नकारात्मक विचार जो हैं कहाँ से आते हैं,
कहाँ से आए, जिन मैंने कारणों की चर्चा की कि कहाँ कहाँ से जो नकारात्मक विचार आने का सोर्स जो है बनता है हमारे जीवन में, तो हमें जब ये पता चल जाता है तो हमारा जीवन जो है, हम आसानी से अपने जीवन को जो है फिर उसकी दिशा जो है मोड़ सकते हैं। क्योंकि याद रखिए, आपके जीवन की दिशा जो बदलते हैं, मोड़ जब आते हैं, लगे होते हैं ना, सिग्नल्स लगे होते हैं रोड के ऊपर, है ना, लगे होते हैं जब आप जाते हैं, लेफ्ट में ये है, राइट में ये है, स्ट्रेट जाएंगे तो ये है, वो रास्ता हमारे को बताते हैं, है ना, मील पत्थर लगे होते हैं जो हमें बताते हैं क्या किधर हमें जाना है। तो ये विचार जो है, यही हमारे वो रास्ते तय करने वाले सिग्नल्स हैं कि किस तरफ का रास्ता है, किस तरफ के व्यक्तित्व की तरफ वो हमारे को लेके जा रहे हैं। तो ये हमें सोचना है कि मुझे किस तरीके के विचारों के साथ रहना है, और वो शक्ति जो है कुदरत ने जो है हमें स्वयं को दी है। बस ज़रूरत है बदलाव के साथ खुद को बदलने की, बदले हुए और अच्छे व्यक्तियों के साथ अपना एक संपर्क बनाने की। और जब हमने ये बनाना शुरू किया, अच्छा पढ़ना और अच्छे लोगों के साथ रहना शुरू किया, तो स्वतः ही जो हमारा जीवन जो है स्वतः ही बेहतर होना शुरू हो जाता है। तो फिलहाल इतना ही। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको ये बात जो है अच्छे से जो है बता पाया हूँ। थैंक यू वेरी मच।